मशक़ी सेट 6 में सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 जो इस तरह से एक तालिब इल्म के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ामीन में 100 नंबर में से हासिल करदा मार्क्स ज़ैल में दिए गए हैं। दी गई मालूमात की को दायरवी तरसीम के ज़रिए ज़ाहिर करना है। जदवल बनी हुई है किताब में तुम लोग देख लेना 6 और वो दरसी किताब का सफ़ा नंबर 164 पे दूसरा सवाल है ये 10वीं जमात में। और उसमें जो है थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम पास ना हो इसलिए इसको हल करके रखा हूँ। अब हम लोग जो है थोड़ा-सा हल करा 3 हल किया हुआ है और 3 को और तुम लोग के सामने हम लोग हल कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे, किस तरह से हल करेंगे? ज़रा देख लो यहाँ पे। अब क्या करेंगे? थीटा, रियाज़ी में उसने मार्क्स हासिल किए 90, कुल नंबरात है 400, ज़र 360, ये 0 कटेगा यहाँ से, एक 0 यहाँ से कैंसल होगा, यहाँ से एक 0 कैंसल होगा और इस पे का एक 0 कैंसल होगा। 4 एका 4, 4 नावे 36 और 9 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81 दर्जा। उसके आगे समाजी उलूम में तालिब इल्म ने मार्क्स हासिल किया है 60, कुल नंबरात है उसकी हासिल करदा 400 ज़र 360 मसावी हो जाएगा। वैसे ये भी काट दिए तो कितना हो जाएगा? 6 ज़र 9 मसावी 6 नावे 54 दर्जा। और उसके बाद है हिंदी मजमून में उसने मार्क्स हासिल किया 50 मार्क्स हासिल किया है। कुल नंबरात जो थे वो 400 थे और ज़र्ब 360। इसको हल कर जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ। 4 एका 4, 4 नावे 36 और ये मसावी हो जाएगा 5 ज़र्ब 9 मसावी 45 दर्जा। आगे जो है आगे भी इसको हम लोग हल करेंगे। आगे हल करने से पहले मैं हम लोग को जदवल बनाना पड़ेगी, तो जदवल भी बना लिए, आगे हल करेंगे। अब तरसीम बनाएंगे। ये जदवल बनी हुई है, जदवल बन गई। हम लोग ने इससे पहले थीटा मालूम कर लिए। थीटा मालूम करने के बाद जो है सबसे पहले हम लोग जो लेंगे प्रकार से एक मरकज लेंगे, मरकज मुतय्यन करके एक मुनासिब निस्ब कुद्र का एक दायरा बना देंगे। प्रकार रखा यहाँ पर, मुनासिब निस्ब कुद्र का दायरा बना रहा हूं मैं। ये मुनासिब निस्ब कुद्र का दायरा बन गया। जो निस्ब कुद्र लेना, जितना बड़ा दायरा बनाना उतना प्रकार की सिर्फ इतनी ही जरूरत है। अब उसके आगे करना हम लोगों को ये है कि जो मरकज बना हुआ है उस मरकज से एक निस्ब कुद्र बनाएंगे सीधा रख के मरकज पे रखने के बाद निस्ब कुद्र खींच लेंगे। निस्ब कुद्र जब खींचेंगे तुम लोग तो इस तरह से निस्ब कुद्र हो जाएगा, एक निस्ब कुद्र बन गया हम लोगों का। अब जो है चांदा लेंगे, चांदे का नुक्ता मरकज पे रखेंगे, चांदे का मरकज पे रखेंगे। और फिर से एक बार जरा से बना लेता हूं मैं। निस्ब कुद्र सही से खींचता हूं, ये निस्ब कुद्र खींच रहा हूं मैं। ये निस्ब कुद्र खींच दिया, एक निस्ब कुद्र बना लिया। निस्ब कुद्र बनाने के बाद हम लोग चांदा लेंगे, चांदे का इस तरह से रखेंगे, इस तरह से चांदा रखेंगे। ये निशान जो दिखता है तुम लोगों को ये निस्ब कुद्र पर आना चाहिए और ये मरकज जो है दायरे के मरकज पे होना चाहिए। और उसके बाद पैमाइश करेंगे, पैमाइश करने के बाद एक निशान लगाएंगे 45 दर्जे का। 45 दर्जे पे निशान जो लगेगा किस तरह से लगेगा देख लो जरा, यहाँ से 10 20 30 40 और ये हो गया 45। 45 दर्जे पे निशान लगा लेंगे, 40 और 5 45। चांदा हटा लेंगे, चांदा हटाने के बाद जो है स्केल मरकज से जो निशान लगाए थे तुम लोग वहां से एक निस्ब कुद्र फिर से बनाएंगे,
निष्प्रकुत्र बनाएंगे। सही से बना लेंगे। एक निष्प्रकुत्र इस तरह से बनेगा। उसके बाद फिर से स्केल हटा लेंगे। स्केल को नाप पट्टी को हटाकर चांदा मरकज पे रखेंगे और जो निष्प्रकुत्र अब जो बनाए थे हम लोग वहां से पैमाइश करेंगे। चांदे को इस तरह से घुमा लेंगे और जो निष्प्रकुत्र बना था उस पर इस तरह से रखने के बाद 60 दर्जे की पैमाइश करेंगे। 60 दर्जे की पैमाइश करने के बाद हम लोग वहां पर फिर से एक निशान लगा लेंगे 60 दर्जे पर। 60 दर्जे की पैमाइश करें 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 63 और 3 बारीक लकीर। 60 के बाद 3 बारीक लकीर देखेंगे, वहां एक निशान लगा लेंगे। 61 पे हो गया ये। 60 के बाद 61, 62 और ये 63। 63 पे निशान लगाने के बाद प्रकार चांदा हटा लेंगे और स्केल रखेंगे वहां पर। जो निशान लगाए थे हम लोग ने, जो निशान लगाए थे उससे गुजरता हुआ एक निष्प्रकुत्र जैसे पहले खींचे थे, फिर से यहां से भी एक निष्प्रकुत्र खींचेंगे। निष्प्रकुत्र खींचने के बाद जो अमल तो हम लोग करते आए हैं, इससे पहले जैसा अमल करे थे वैसे ही अमल करेंगे। ये निष्प्रकुत्र खींच दिए, चांदा रखेंगे इस पर, इसको घुमाएंगे इस तरह से। जो निष्प्रकुत्र खींचे थे उसको इस तरह से लेके जाएंगे इस सिमत में और इसको पर मुंतफिक होने के बाद 180 का निशान जहां पे लगता है वो और वो जो निष्प्रकुत्र खींचा है वो मुंतफिक हो जाएगा जब, तो 72 दर्जा फिर से काउंट करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71 और 72, 72। 72 दर्जे पे निशान लगाए, यहाँ पे आया 70, ये हुआ 70 और 70 के बाद 2 बारीक लकीर ले लेंगे। 2 बारीक लकीर पर निशान लगाने के बाद जो है चांदा हटा लेंगे, स्केल रखेंगे इस नुक्ते पर मरकज पर और जो निशान लगाए थे हम लोग वहां से फिर से एक निष्प्रकुत्र खींच देंगे। तो हम लोगों का एक तीसरा साइंस का मजमून में हासिल करदा नंबर के लिए कौन से मरकजी जावी की पैमाइश थी, वो 72 दर्जा थी और वो पैमाइश का एक तराशा बन जाएगा। तराशा बन जाने के बाद स्केल हटाकर चांदा रख देंगे। थोड़ा गलत बन गया वो, फिर से बना लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। ये हाथ से बनाएंगे ना तो जल्दी बन जाता है। तुम लोग इसको देखेंगे और हाथ से बनाएंगे अपने कॉपी के अंदर तो वो जल्दी बन जाएगा बनिस्बत इसके। स्केल हटाकर चांदा ले लेंगे। चांदे को फिर से यहाँ पर रखकर उसको जो निष्प्रकुत्र बनाए थे हम लोग अभी, उस निष्प्रकुत्र से दूसरी मर्तबा पैमाइश जो है 81 की है, 81 पैमाइश का 81 पैमाइश का एक निशान लगा लेंगे। बस 70, 80, 81, 81, 80 के बाद एक चांदा हटा देंगे, स्केल लेंगे और जो 80 दर्जे पर 81 दर्जे पर निशान लगाए थे
मरकज पर स्केल रखकर उस निशान से उस पैमाइश का एक तराशा बनाएंगे। तराशा जब बन जाएगा इस तरह से, तराशा बनने के बाद नाप पट्टी को हटा देंगे, चांदा लेंगे, चांदा फिर से वहां रखेंगे और उसको इस तरह से घुमाकर यहाँ पर ये निस्पकुत्र जो आप निस्पकुत्र बनाए वहां पे 80 दर्जे पे निशान लगाता हुआ एक 54 दर्जे का जाविया बना लेंगे और ये आखिरी जाविया रहेगा। और जो बच जाएगा हम लोगों का, जो बच जाएगा वो 45 दर्जे का रहेगा ही। और कभी तुम लोग उसको पैमाइश करेंगे 45 दर्जे आएगा ही, तो 54 का मैं यहाँ निशान लगाता हूँ, 40 हो गया, 10 काउंट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50 और 4 54 पे निशान लगा लिया, 54 पे निशान लगा लिया। 54 पे निशान लगाने के बाद 40 और 4 बारीक लकीर लेता हूं, उसके बाद चांदा हटा देता हूं, चांदा तो नहीं गया, स्केल चली गई। टाप पट्टी लिया, चांदा नाप पट्टी लेकर जो निशान लगाए थे 54 दर्जे पे, मरकज से उससे एक निस्पकुत्र बना लेंगे हम लोग और जो बच जाएगा वो 54 का ही होगा, सॉरी 45 दर्जे का ही रहेगा। अब फिर उसके बाद जो है फाइनल हम लोग क्या कर लेंगे, हर जाविये की पैमाइश को दिखाता हुआ तराशे को नामजद कर देंगे। तराशे को नामजद किस तरह से हो जाएगा वो जरा देख लो। इसमें ये जाविया जो है, ये जाविये की पैमाइश, पहले जाविये की पैमाइश कितनी है, एक जाविये की पैमाइश ये है, एक जाविये की पैमाइश ये जाविये की पैमाइश, ये जाविये की पैमाइश, ये जाविये की पैमाइश और इस जाविये की पैमाइश। शुरू हम लोग यहां से करे थे। पहले जाविये की पैमाइश कितनी थी, 45 दर्जा। दूसरे जाविये की पैमाइश 63, इसकी थी 72, इसकी थी 81 और ये था 54 दर्जे का। और हम लोग का जो आखिरी बच गया था वो 54 का था। और उसके बाद जो है मार्क्स लिख देंगे, किस कौन मजमून का नाम लिख देंगे, कौन कौन से मुजामिन थे। तो ये मुजामिन जो थे, एक था अंग्रेजी, 45 दर्जे का था अंग्रेजी, और 63 दर्जे का था उर्दू, और 72 दर्जे का था साइंस, और 81 दर्जे का था रियाजी। चौपन दर्जे का था समाजी उलूम, और हिंदी जो थी 45 दर्जे का था। इस तरह से तुम लोगों को बनाना है और तवज्जे से बना लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को समझा होगा ये, और तुम लोग बनाओ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी करना और दीगर सवालात जो रहेंगे उसको बनाने की कोशिश करना।